प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आज ये पवित्र पावन दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया और हमें इस धरती पे रखा कि हम उसकी सताइश आत्मा सत्ताईश से करने पाए। आज 1 अक्टूबर पहली तारीख है और बीते हुए सारे महीनों में खुदावन ने 9 महीने हम सबको इस साल भर में संभाल के रखा। हम सबको इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसके सारे उपकारों और भलाइयों को धन्यवाद देते हैं कि हम इतने बुरे होने पर भी प्रभु ने अपनी अनुग्रह और अपनी दया दृष्टि हम सब पर बना कर रखी। हम प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे और उसके लिए अपने जीवनों को उसके लिए समर्पित करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक जोरदार एक तालियों का स्वागत हम अपने परमेश्वर के लिए करेंगे, क्योंकि वो हमारे आने से पहले ही क्या हो जाता है, विराजमान हो जाता है। और उसे बड़ा अच्छा लगता है जब उसके बच्चे चारों तरफ, मेज़ के चारों तरफ क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि आज हम वो भोजन खाएंगे जो प्रभु हमको देना चाहते हैं। तो प्रभु हमको उससे क्या करें, हुष्ट-पुष्ट करें, उससे हमें ताकत और बल दें ताकि हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसके मार्ग पर चलें। क्योंकि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। और वाकई हमें सकरे मार्ग से गुजर के जाना है। और आज ये दिन दिया है प्रभु ने, मैं दरख्वास्त करूँगी अपनी बहन से कि वो प्रार्थना करें और प्रार्थना करें ताकि प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवते दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी शुक्रमान परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में सुंदर समय में उपस्थित होते हैं। खुदावन धन्यवाद देते सुंदर शाम के लिए जिसमें आपने हमारी हिफाजत करी, हमको सुंदर के समय पर जिंदा रखा। खुदावन जीवन की सांसें हमारे अंदर फूकी, हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ मांगते प्यारे प्रभु, जो इस समय प्रार्थना सभा हो रही है खुदावन, हमारा दिल, दिमाग, ईमान, भरोसा खुदावन आप में होने पाए। खुदावन हम यहाँ से खाली हाथ लौटने ना पाए। खुदावन जो भी यहाँ उपस्थित नहीं है उनको भी सही सलामत लेकर आइए, अपनी आशीष दीजिए और उन पर अपना अनुग्रह रहा। खुदावन दुआ मांगते प्यारे प्रभु, जो भी भोजन वस्तु हमको मिलती है आत्मिक रूप से खुदावन, वो खुदावन हमारे सुनने के लायक हो सके, हम उस पर कान धरने वाले बने खुदावन, ना कि उसको निकालने वाले बने। खुदावन ऐसा ना हो कि चिड़िया चुप कर ले जाए और हमारी आत्मा ऐसी खाली रह जाए। खुदावन दुआ मांगते प्यारे प्रभु, हमारे हम सब पर अपना अनुग्रह करिए। रोहित को और डैनियल को उसके स्थान पर पहुँचाइए, जैसे इनको सुरक्षित लेकर आए हैं वैसे इनको सुरक्षित लेकर जाइए। खुदावन हर एक पर अपनी आशीष दीजिए, हर एक पर अपना अनुग्रह करिए। शाम की विनती और प्रार्थना को खुदावन आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु नाथ की समर्थी नाम में सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज ये दिन दिया है और प्रभु की हम स्तुति करें, इसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति में क्या करता है, निवास करता है और चाहता है कि लोग, क्योंकि उसने बनाया ही हमें कि हम उसकी आत्मा और सच्चाई से क्या करें, आराधना करें। हम चलेंगे गीत की ओर और निवेदन करूंगी आंटी से कि कोई गीत कौन सा गाएंगे। हाँ, तेरा हो आधा चिंता तेरी। ठीक, स्टार्ट करें। तेरा मुँह आया सुंदर तेरी आमीन।
अपने जख्मी पर डूबा। कैसी राहत दिल को मिलती है जब मैं जाता बाखुद जब मैं दुआ में आता तेरी बात और तू करता है मसरूर। जब तू मुझको है मसीहा चश्मा तुझसे था। जब तू मुझको है मसीह अपने जख्मी पर डूबा। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। जब तू मुझको है मसीहा चश्मा तुझसे था। जब तू मुझको है मसीह अपने जख्मी पे डूबा। सचमुच भजनकार जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता हूँ पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास तब तू करता है मसरूर। सचमुच में असली जिंदगी उसके चरणों में ही है, उसके उपस्थिति में है, क्योंकि उसके निकट आना आनंद की भरपूरी है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए कि आज प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है और हमारे और भी भाई बहन जो इकट्ठा हुए हैं आत्मा में, हम उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम एक गीत की और तरफ और बढ़ेंगे। ये आज प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हम पर उंडेला है। बिना अनुग्रह के हम यहाँ तक आ ही नहीं सकते थे। ये तो प्रभु का आत्मा है, उसका अनुग्रह है जो हमें खींच कर लेकर आता है और एक खिंचाव को दिखाता है और हमारे हृदयों को क्या करता है, तैयार करता है। हमारे शरीर को जो निर्बल होते हैं उनमें अपनी आत्मा को भरता है और उसके काम को हम देख सकते हैं। जैसे वचन में भी लिखा है, उसके कामों के बारे में लिखा है, आत्मा के काम। और हम गीत की तरफ जाएंगे, उसके साथ ही हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। अनुग्रह के आसन पास प्रभु आने दे, अनुग्रह की आत्मा से मुझे थाम ले। अनुग्रह के आसन पास प्रभु आने दे, अनुग्रह की आत्मा से मुझे थाम ले। तू और सच्चाई से सिद्ध करने दे, शक्ति नहीं बल नहीं बदल से दे। युद्ध कर दे मुझसे कर दे, खून और वचन से तू पार कर दे। आत्मा में कर दे
आत्मा से मुक्ति चलने दे, जीवन और शांति फजल से पाने दे, जीवन की आत्मा मुझे चलने दे, जीवन और शांति फजल से पाने दे, शुद्ध कर दे, सिद्ध कर दे, खून और वचन से तू पाप कर दे, आत्मा में कर दे तू दरिया, आत्मा से कर दे तू बेदार, आत्मा से कर दे तू बेदार, आत्मा से कर दे तू तैयार, दुख उठाने को मसीह आत्मा पाऊं, मसीह का मन पाकर अधीन हो जाऊं, दुख उठाने को मसीह आत्मा पाऊं, मसीह का मन पाकर अधीन हो जाऊं, तेरे आत्मा पाने अमल करे दूं, मेरे जो सुगंध वही बन जाऊं, शुद्ध कर दे, सिद्ध कर दे, खून और वचन से तू पवित्र कर दे, आत्मा से कर दे तू बेदार, आत्मा से कर दे तू तैयार, आत्मा से कर दे तू बेदार, आत्मा से कर दे तू तैयार। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर गीतों के लिए जो प्रभु ने अपनी आग को हमारे अंदर उंडेल दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर लिखा है निर्दोष सुगंधित बलि बन जाऊं। एक खुशबू हमारे जीवनों से निकलनी चाहिए, वो खुशबू जो प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, हमारे जीवन से निकलकर दूसरों तक महकाने वाली हो। वो एक धूप दान हमारे अंदर से जलना चाहिए, जिसके द्वारा प्रभु को आदर और महिमा मिले। रोज प्रभु हमारे बीच में आते हैं और अपनी उन आशीषों को उंडेल कर जाते हैं, उन उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करते हैं, जिसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए, इस झुंड के लिए कि प्रतिदिन प्रभु हमें ऐसे ही अपने प्रेम में निरंतर प्रतिदिन जब हम भोज में आते हैं, प्रतिदिन हम आशीषों को पा सकें। अब मैं निवेदन करूंगी, किसी भी बहन या भाई के जीवन में कोई गवाही है तो प्रभु की महिमा के लिए अवश्य दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात 3-4 दिन से मेरे दिल में बहुत वो हो रही, कोई बात तो मैंने कहा यहाँ बोला गवाही की। गवाही तो एक तरीके से है भी और नहीं भी है। मैं किसी मीटिंग में सत्संग में गई थी, तो वहाँ हमारे जो लीडर थे वो बताने लगे कि उनका बहुत बड़ा घर है और उन्होंने कई बार वहाँ पे शेयर भी करा है इस चीज़ को। और उसमें एक कमरे को उन्होंने ऐसी स्टोर टाइप का बना रखा है, तो उसमें कुछ सफाई कर रहे थे, तो उसमें बदरूहें थी, एक नहीं कई, और ऐसे लंबी लंबी खड़ी जाती। तो मैं तो बहुत डरती हूँ ये सब बातें सुन के, और देख लूँगी तो शायद मेरा जिंदगी का आखिरी दिन होगा शायद, क्योंकि मेरे को डर बहुत लगता है। पर खुदा ने मेरे लिए ऐसा इंतज़ाम किया कि मैं बिल्कुल घर में अकेली हूँ, और शुरू से कभी भी खुदा का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मैं बिल्कुल मोहम्मडन्स में और नॉन क्रिश्चियंस में, हिंदुओं में घिरी हुई हूँ, जहाँ की मतलब छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, और इस तरह की मतलब टोना टोटका और जादू क्या क्या होता है हम करते हैं ना, हमें ये सब आता है, तो हम उन लोगों का सुनते रहते हैं। पर मैं खुदा का लाख लाख, और वो लोग बताते हैं, हमारे पड़ोसियों ने बताया कि ये पूरा मोहल्ला एक था, मतलब इसी जमाने में सारे रिश्तेदार और सब एक साथ पूरा घर था। अब तो सबके बन गए हैं, तो बेबी वहाँ रहती भी थी, शायद कभी ये बात सुनी होगी, तो सबके घर अलग अलग हो गए, तो अब अलग अलग रहते हैं। तो वो लोग मुझको उन्होंने बताया कि बाबा जी हैं कोई, वो सारे मोहल्ले में घूमते हैं आराम से, इसके घर उसके घर इसके घर। तो हमने कहा कैसे हैं बाबा जी? हमने कहा पहले तो बच्चे भी थे और हस्बैंड भी थे, और अब तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ,
काफ़ी साल से मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा या खुदा कैसे बाबा होते हैं? तो कहने लगे हैं बाबा आपको नहीं दिखते। हमने कहा ना हमको कभी दिखे और ना खुदा ना करे हमको भैया यहाँ का दुनियावी बाबा दिखाई दे, और ना हमको कभी किसी तरीके का कोई टच नहीं करा कि हम परेशान हो या कुछ हो या घर में कुछ सामान गिर रहा। वो कह रहे कि हम लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं तो सारा सामान जो सजावट का लगा वो पटर पटर नीचे गिरने लगा। भाई मेरे खुदा, मैंने कहा मेरा तो दम ही निकल जाएगा। मैं एक छिपकली तक से तो डरती हूँ, पर मैं लाख लाख खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो बाबा जो भी हैं और अभी भी टहलते हैं। हमारे यहाँ वो नई बिल्डिंग बन रही है, जो आ रहे हैं वो लोग कह के भगा दे रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए कि इसके अंदर भूत रहता है। और हमने भूत देखा भी है कि जबरदस्ती भूत और वो मतलब बिक नहीं पा रहा। इतना खूबसूरत घर बनाया है वो जो हमारे सामने बन रहा है कि हम तुमको बता नहीं सकते। पर मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करती हूँ, किस मुंह से उसका धन्यवाद करूं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा 3 मंजिल का घर है और मैं बिल्कुल अकेली नीचे सोती हूँ। आज की तारीख तक जब बच्चे थे, हस्बैंड थे, ना तब कुछ हुआ और ना कोई शैतानी ताकत हमारे घर में नहीं है और ना हमें किसी तरीके की कोई परेशान करा ना, और मतलब आराम से हम रहते हैं। तो मैं उनके जब सत्संग में जाऊंगी तो मैं ये बोलूंगी कि आपके घर में बाप रे ऐसे ऐसे भूत पड़े तो आप लोग कैसे रहते हो? हमने कहा खुदा का शुक्र कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे कोई भी आत्मा पर आत्मा ये सब कुछ नहीं छेड़ता। बस मैं खुदा का नाम लेती हूँ, छोटी सी रात को दुआ करती हूँ, सवेरे दुआ बाइबल पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ। मैं बिल्कुल पायस तो नहीं हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। और मेरे झूठ ना बोलने से बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि ये ऐसा बोल देती है, ये बोल देती है, नहीं बोलना चाहिए। तो जो हकीकत है वो मैं बोल देती हूँ। ये मेरी बीमारी है। और ये बेबी तो मेरे संग स्कूल में भी काम करती थी, रिश्तेदार तो जो हैं सो हैं, पर साथ मेरा इसका बहुत रहा। ये जानती थी कि मैं डरती किसी से नहीं थी, मैं खुदा से डरती थी और मेरी सबसे लड़ाई सबसे बुराई हो जाती थी। पर मैं कहती थी मैं बोलूंगी तो सच बोलूंगी, नहीं तो नहीं। बोलती हूँ, बहुत सी बातों में झूठ हो जाता है। तो मैं लाख लाख खुदा का शुक्र करना चाहती हूँ कि मेरे घर में कुछ नहीं है। और मतलब आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि मैं अकेली हूँ। मुझे हर तरीके से खुदा ने सेफ एंड सिक्योर कर रखा है। थैंक यू जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा प्रेमी सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है, और जिसके पास ये है ना उसके पास सब कुछ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम जिंदगी ज़मीन में खड़े हैं। ये उसका बहुत बड़ा अनुग्रह और उसका फजल है। ये मेरी गवाही है कि प्रतिदिन परमेश्वर अपने वेदी पर, अपने देवड़ी पर प्रतिदिन लाकर खड़ा करता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो उन चीज़ों को सिखाने में और सीखने में पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करती है और हमारे जीवन को क्या करती है, तब्दील और बदलती जाती है। क्योंकि वचन को ग्रहण करके चलना ही जीवन है, वचन को जानना ही जीवन है। यही जीवन की रोटी है, यही जीवन का पानी है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम निवेदन करूंगी भाई से कि वो वचन की ओर लेकर चले, जैसे प्रभु उनको आत्मा गवाही देते हैं। God bless you, sister. Praise Praise the Lord। the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। आकांक्षा एक गीत गाएगी। आकांक्षा, Praise the Lord। आकांक्षा, आकांक्षा एक गीत गाएगी और हम सब स्तुति और महिमा में दिल खोल के चलेंगे और फिर हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। Praise the आकांक्षा, Lord। बुला। Praise the Lord। एक गवाही और दूंगी हाँ, कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, बेटी की भी नहीं है, मगर प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा पूरे परिवार को संभाल के रखा है। न कुड़कुड़ाना है न बुड़बुड़ाना है, और हमारी दृष्टि से खुदा की ओर लगी हुई है। और मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे सारे बच्चों को, हमको, हमारे परिवारजनों को, भाई बहनों को, जितने सब लोग हैं सबको हिफाजत के साथ रखा। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord। आकांक्षा बेटा यहाँ आ जाओ। होशाना
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord, O Lord. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord of Lords. Hosanna in the highest. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the Lord. the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना। दस हुक्म दिए तुमने माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। फिर मैंने सोचा लाओ मैं अपने मन को किसी और बात पे लगाऊं। थोड़े समय तक मैं उसमें बहुत आनंदित रहा। फिर थोड़े समय के बाद मैंने देखा कि मेरा आनंद जाता रहा। हम कहाँ खड़े हैं? एक आयत दिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। निर्गमन उसका 3रा अध्याय। निर्गमन 3:5। आइए वचन को आदर देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। निर्गमन 3:5 पढ़ेंगे हम। उसने कहा इधर पास मत आ इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियां को उतार दे। अपने पाँव से जूतियों को उतार दे।
क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वो पवित्र भूमि है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, हम में से कोई भी इस बात के लिए जरा सा भी मनन या चिंतन या जरा सा भी परिश्रम नहीं कर रहा कि मैं इस समय कहां खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने जब खुदा से बात करी और खुदा ने जब मूसा से बात करी तो सबसे पहले उसको स्थान के बारे में बताया। तू जहां खड़ा है, एक समय आया जब मूसा 80 साल का होने के बाद एक स्थान पर आके खड़ा हुआ। याद रखें कितना ज्यादा मूसा चला, कितना ज्यादा मूसा ने तालीम हासिल करी, कितना ज्यादा मूसा को सब कुछ ज्ञान बुद्धि समझ सब कुछ था। आमीन आमीन। लेकिन एक समय था जब मूसा उस स्थान पर पहुंचा जहां पर खुदा ने उसको चाहा था वो खड़ा हो। खुदा ने क्या कहा? निर्गमन 3:5 उसने कहा उसने कहा इधर पास मत आ इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। अभी भी तेरे पास कुछ अपना है, उसको उतार उतार उतार। नहीं प्रभु, मैं तो एकदम, देखिए ना मेरे पास मोबाइल है, हैं ऐसे करें मैंने बताया था मैं ये क्यों करता हूँ कि मुझे बहुत क्रोध आता है, गुस्सा। उस क्रोध, उस गुस्से को प्रभु कहता है इस तरह से शांत कर दे। हमेशा याद रखना हमारे पास बहुत कुछ है उतारने के लिए, लेकिन हम उतार नहीं रहे, हम पहन रहे हैं। उसने कहा उतार। यस। और आप जब तक उस स्थान पर नहीं खड़े हो सकते जब तक आप उतारेंगे नहीं। आमीन। हमारे पास बहुत कुछ है अभी, और जो कुछ हमारे पास है इसको लेकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और पिता उन सारी चीजों को हमारे अंदर से उतरवाना चाहता है और हम उतारना नहीं चाहते। अरे पिता ये कैसे उतार दें? अरे ये तो, अरे पिता आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपको कुछ समझ है? क्या समझ है? अरे आपको कुछ समझ है? ये मेरा एक लौता बेटा इसहाक है, इसको मैं कैसे उतारूं? पिता ने अब्राहम से कहा इसहाक को उतार। नहीं भैया, पिता ने अब्राहम से कहा मुझे तेरे पुत्र की बलि चाहिए। नहीं, अब्राहम के मन में इसहाक चढ़ गया था। कहाँ हो? अब्राहम के मन में इसहाक चढ़ गया था। उसने कहा मन से उतार। मन से उतार, क्योंकि तेरे मन में केवल मेरा वचन बना रहे। आमीन। क्या कारण था कि खुदा ने अब्राहम से कहा इसहाक की बलि चाहिए? कुछ तो देखा होगा खुदा ने। ज्यादा समय देने लगा था इसहाक को। क्या इसको उतारना पड़ेगा तुम्हें? बहुत सी चीजें उतारने वाली।
यस यस 80 साल के बाद भी जब मूसा खुदा के सामने खड़ा है तो कह रहे इसे उतार। 80 साल के बाद तो हम आशा ही छोड़ देते जीने की। 80 साल के बाद तो हम फिर ये बात करने लगते हैं कि भैया बस चल रहे हैं, भैया चल रहा बोले भैया भैया बस चल रहे हैं। दही बड़ा खा रहे हैं, उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, और वो कबाब पराठा खा रहे हैं, उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। अब तो भैया जो जो देते जाओ वो खाते जाएंगे। चल रहे हैं भैया बस। हेलो 80 साल, कितने साल 80 साल के बाद भी मूसा से कहा गया उतार। अब मेरे पीछे बोलो, तो हम निकम्मों का हम निकम्मों का क्या ठिकाना। क्या ठिकाना। यहां पर आके अपने आप को मैच करो। फिल फिल इन द ब्लैंक्स। इन द सबसे अच्छा लगता था मुझको क्या, बस एक एक स्पेलिंग लिखनी रहती थी, आराम से पूछ लेते थे और 1 2 3 करके लिख लेते थे। हेलो, ये अलग काम नहीं चलेगा। हम अभी तक अपने जीवन में फिल इन द ब्लैंक्स खेल रहे हैं, खाली जगहों को भरने में जुटे हुए हैं, जिसको कहते हैं लीपा पोती। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जिसको कहते हैं लीपा पोती। हम वचन में लीपा पोती कर रहे हैं, लेकिन वचन में लीपा पोती वगैरह कुछ नहीं है। आपसे मैं अगर पूछूं कि आप बाइबल को खोल के क्यों पढ़ते हैं, आपसे मैं पूछूं आप गिरजाघर में क्यों जाते हैं, आपसे मैं पूछूं कि आप जो है अपने घर में महासभा क्यों कराते हैं, आपसे मैं पूछूं कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो क्यों करते हैं, आप ये जितना भी यीशु मसीह का नाम बचपने से आज तक लेते आए क्यों लेते आए, इसके पीछे सबसे एक कारण बता दीजिए। आप बचपने से यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आमीन आमीन। आप बचपने से यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन कह रहे हैं, बचपने से आपकी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह है, बचपने से आपने बाइबल की आयतों को पढ़ा है, बचपने से आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आप मुझे एक कारण बताइए कि जितना भी आपका खुदा के वचन में आपका आत्मसमर्पण या तो आपकी लाइफ है, वो जो आपने अपने जीवन में प्रार्थना और बाइबल को पढ़ना, वचन को सुनने में जो समय दिया, वो किस लिए दिया, इसका आपके पास उत्तर है कि नहीं है? किस लिए दिया आपने? आज भी आप वचन को बैठने सुनने के लिए बैठे, किस लिए बैठे हैं? लोगों को दिखाने के लिए, या मन को बहलाने के लिए, या वचन सुनने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा इसलिए? आप किस लिए बैठे हैं? किस लिए आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं? आपको मालूम है केवल एक बात है, और वो बात है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं। बहुत ध्यान से सुनिए वचन, बहुत ध्यान से। हमारा केवल एक कारण है वचन को सुनना और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएं। अब मैं कहूं, अगर हमारा केवल एक मकसद है, बहन प्रिया आपका क्या मकसद है? यीशु के साथ जीवन हमेशा के साथ अनंत जीवन को पाए। आपका सिस्टर, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद है नहीं।
भला हमने प्रार्थना करी हमारा बुखार ठीक हो गया, हमने प्रार्थना करी हमारा स्टोन चला गया, हमने प्रार्थना करी हमारे अंदर से बुरे विचार आने बंद हो गए, हमने प्रार्थना करी हमारे घर में बहुत शांति आ गई, हमने प्रार्थना करी बहुत कुछ हो गया। इस तरह से हम बचपन से कहते चले आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ों में खुदा ने हमें बहुत सामर्थ्य संभाला और हमें अपना आत्मा अपना सामर्थ्य दिखाया है। आमीन। लेकिन ये सारी बातें समय समय पे ख़त्म होती गई है, बात सही कि नहीं है? बना क्या रहेगा हमेशा? अनंत जीवन। याद रखें, याद रखें। वो जो लाजर मरा था, जो 4 दिन का मरा था, वो जब जीवित हुआ तो फिर मरा। वो जो बर्तुल में अंधा था, उसकी आंखें आ गईं, लेकिन एक बार फिर वो प्रभु में सो गया। वो 10 कोढ़ी थे, वो चंगे हुए, लेकिन एक दिन वो सो गए। जितनी भी चंगाइयां प्रभु ने इस वचन में करी हैं, वो सब समय के अनुसार जाती रहीं। उसने कहा ये सब जाती रहेंगी, उसने कहा सब कुछ जाता रहेगा, तुम इसके लिए परिश्रम ना करो। जब कोई चंगा होता था तो यीशु मसीह उसको एकदम एग्जैक्ट बता देता था। याद रखिए, जब गिरसेनियों के देश में वो जो सकालों से बंधा था, जब वो जो कब्रों के अंदर रहता था, जब प्रभु ने उसको चंगाई दी, उसको शिफा प्रदान हुई, वो अच्छे वस्त्र पहन के पिता से वो बातें सुन रहा था, बताता है वचन। और लोग कि ये देखकर कि गुरुवर के पास ये कितने सभ्य तरीके से बैठ के बातें कर सुन रहा है, लोग भुचक्का हो गए। देखिए, जब वो चंगा हो गया, वो जब कब्रों से निकला, जब वो सकालों से हटा, जब वो उसके अंदर से हजारों आत्माएं, जिसको कह रहा था कि मेरे अंदर सेना है, जब वो चली गई तो उसको चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद वो सुन रहा था। आमीन। तो वो सुन क्या रहा था? अनंत जीवन। अनंत जीवन सुन रहा था वो। देख लीजिए, बाइबल कहीं से भी उठाइए, कुछ भी करिए आप, कहीं से भी उठाइए, उसने कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ है जाकर लोगों को बता। उसने उस जक्कई के लिए कहा इसके घर उद्धार आया है, क्योंकि अब्राहम के वंश का है। यीशु मसीह ने उन चंगाइयों के विषय में तो बातें करी नहीं, बातें तो वो कर रहे थे जो चंगे हो रहे थे। तो यीशु मसीह ने किसके बारे में बातें करी? यीशु मसीह ने अनंत जीवन, उद्धार करता यीशु मसीह। जब मूसा 80 साल के बाद खुदा के सामने खड़ा है, अभी भी कुछ उतारने को कह रहा है, तो ये कौन सी बात कर रहा है? जो उतारने की बात कर रहा है, अनंत जीवन, अनंत जीवन। हम में से कोई इस विषय के बारे में बात नहीं कर रहा। समय होता जा रहा है और एक एक दिन करके ढलता जा रहा है। भोर होती है, दिन होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर एक नया सुबह शुरू। हमारे दिन घट रहे हैं और शैतान किसी ना किसी तरीके से सबसे धूर्त तुम्हारे जीवन के समय को पास कर रहा है, टाइम पास, कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे जीवन का बहुमूल्य समय, बहुत याद रखें, याद रखें, आशा एक, मार्ग एक, सत्य एक, जीवन एक, खुदा एक, उद्धार एक, स्वर्ग एक, सिंहासन एक, हमेशा याद रखें। ऐसे तो स्वर्ग बहुत थे, 3, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जहां पर खुदा विराजमान है
वो परम पवित्र स्थान है। आमीन। आमीन। तो आपको वचन को समझना होगा, हमको वचन को समझना होगा। शैतान का केवल एक काम है इस संसार में कि तुम्हें तुम्हारे मृत्यु तक तुम्हें इस रीति से बंगला के रखे कि तुम्हारा टाइम पास हो जाए और तुम्हें अनंत जीवन ना मिल पाए। इसीलिए उसने कहा इस धूर्त से चौकस रहो। आपका एक एक दिन बहुत कीमती है। हमें नहीं मालूम कि कल हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हमें आज इस समय अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, एकदम तैयार कर लेना है। ये ना सोचे कि ये जवान है अभी तो इसके पास बहुत समय, हम बूढ़े हैं हमारे पास भैया वही 15 साल 10 साल या तो 20 साल। नहीं, जवान बूढ़े और बच्चों का तो बात ही नहीं है। अगर आप जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, आज आप फिरें। आज की बात कर रहा हूं। आज आप वचन में बहुत ताकत से फिर जाएं। आज आप इसको ग्रहण कर लें। आज आप ये सब बात समझ लें कि वो मूसा जिसने ससुर की गुलामी करी, वो मूसा जिसने फिरौन बनने को ठुकरा दिया, अगला फिरौन मूसा था। फिरौन की गद्दी को ठुकरा के ससुर की गुलामी को करके खड़ा हुआ है। अभी भी खुदा कह रहा उतार। हमने तो अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया और हम आशा लगाए रखे हैं कि जैसे हमारे वो जो भाई बहन थे जो स्वर्ग में चले गए, हम लोग ऐसे कहते हैं, कितने आराम से कहते हैं, वो भाई बहन जो स्वर्ग में चले गए हम भी उन्हीं के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। अरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए वो जो स्वर्ग में चले गए। तुमने यहीं से घोषणा कर दी, तुमने यहीं से सब न्याय कर दिया, तुमने सब बात सब तुम ही ने कर दी कि भैया वो स्वर्ग पहुंच गए। तो फिर बाइबल का वचन का यीशु मसीह का क्या मतलब? मुझे करो है बात नहीं, नहीं समझे हो क्या रहा है? जो गए हैं सब ने उनको स्वर्ग पहुंचा दिया उठा के, और जो यहां हैं वो कह रहे हैं हम भी स्वर्ग में जाएं। तो फिर बाइबल सुनना और वचन को वाचा की पुस्तक पे बने रहना, स्मरण करना, सब बेकार है। फिर पौलुस कह रहा है अगर वो चाहते हैं पुनरुत्थान है ही नहीं तो चलो फिर खाते पीते हैं और क्या, विवाह करते हैं। हम ही थोड़ी ना है कि उसाते हैं बिना विवाह के घूम रहे हैं। कैफा को देखो कैसे विवाह कर लिया उसने। पौलुस कह रहा है, ये पौलुस के शब्द हैं। हेलो, लेकिन पौलुस कह रहा है ऐसा नहीं है, पुनरुत्थान है। आपको मालूम है जब पौलुस ने ये कहा पुनरुत्थान है तो इस है के लिए अपने आप को तैयार करना है। कहाँ है हम? हमने ऐसा क्या कर दिया जो मूसा से बढ़कर हो गए? मूसा कैसा व्यक्ति है आपकी दृष्टि में? उसकी टक्कर पे खड़े हो पाएंगे? कभी इमेजिन करिए, मूसा की टक्कर पे खड़े हो पाएंगे? मूसा के टक्कर पे खड़े नहीं हो पाएंगे तो मूसा से कह रहा खुदा उतार। अच्छा आप बताइए अय्यूब की टक्कर पे खड़े हो पाएंगे? कभी इस अपने आप को किसी संसार के व्यक्ति से टैली ना करें। बहुत प्यारी वचन आ रहा है, सुनिए। अपने आप को अगर आप किसी संसार के व्यक्ति से टैली करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अगर आप अपने आप को किसी संसार के व्यक्ति से टैली करेंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे। एक आयत दे रहा है, एक आयत दे रहा है, पढ़ें एक आयत। देखो फिर दे रहा, मैंने जो खोला अभी मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, पता नहीं क्यों,
पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, ये हमेशा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं, आनंद ही आनंद है। मजा आती है, आनंद आनंद। ये जो खोला नहीं, हालेलुया। एक आयत दे रहा है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आनंद है। एक आयत हम पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका 5वां अध्याय, याकूब 5:17 पढ़े। याकूब 5:17। हम अपनी आप की तुलना पता किससे करते हैं? देखो मैं देखो कितना बढ़िया, देखिए देखिए देखिए, मैं देखो कितना बढ़िया बजाता हूँ, वो देखो मुझसे अच्छा नहीं बजाते हैं वो। हाँ बजाते हैं लेकिन मुझसे अच्छा नहीं बजाते। और देखो 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 तो वो कितना अच्छा प्रचार बोलते हैं, ऐसा करो। लेकिन वो अच्छा बोलते हैं, वो अरे हम तो तब भी नहीं भैया कभी झूठ बोलते। उनको देखा कितना झूठ बोलते। अरे हम तो चिंता नहीं करते, हम तो किसी चीज की चिंता नहीं करते, वो बहुत चिंता करती है। अच्छा, जब खुदा मूसा से बात कर रहा तो मूसा के बगल में वो ये तुम खड़े थे? नहीं, कौन खड़ा था? खुदा। मूसा। खुदा। अच्छा आप बताइए, जब खुदा ने साउल यानी जब घोड़े से गिरा दमिश्क की राह पे, यस, तो जब खुदा ने साउल से बात करी, जब वो पौलुस बना, तो उसके बगल में कोई खड़ा था? थे, सैनिक थे, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे। तो किससे बात करी थी खुदा ने? ऐसे करो फिंगर, ऐसे पकड़ो, वचन पकड़ो। अच्छा, जब खुदा आदम की वाटिका में आया तो खुदा ने किससे बात करी थी? आदम। हाँ, अच्छा, जब उस आते हैं वो मंदिर में सैमुअल सो रहा था तो खुदा ने किससे बात करी थी? एली भी तो था। नहीं, अलग नहीं था। नहीं तो बात किससे करी थी? अच्छा, जब उस आते वो अय्यूब से खुदा ने कहा अब कमर बांध, मैं तुझसे प्रश्न करने आऊंगा, तो किससे बात करी थी? अय्यूब से। नहीं तो उसके 3 मित्र भी तो थे। पकड़ो इसको। एक से। जीवन भर हम पता किसको पकड़े? वो, ये, तुम, वो एक से बात करता है, एक से। अच्छा, जब गुरुवर बैठे थे तो गुरुवर ने कहा, पाउस आते हैं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? वो कहते हैं आप बहुत बढ़िया भविष्यवक्ता, वो कहते हैं आप उधर दाऊद की संतान, वो कहते हैं आप ये, तुम यस, कितने से बात कर रहा? एक। अच्छा, 20 लाख इजरायली चल रहे थे हैं, और सब चल रहे थे हैं, खुदा कितने से बात कर रहा था? मूसा से। एक से। यहीं पर पकड़ो बस। ये वो खुदा है जो तुमसे पूछेगा। हमें तो पास्टर साहब ने बताया ही नहीं कि बिरयानी में कितने मसाले डलते हैं। हमने तो उसे कटहल की बिरयानी बना दी।
हो, धन्य माता, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा आनंद आता, अरे धन्य माता, बड़ा आनंद आता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए प्रभु क्या कह देता, जीवन भर हम इस विषय के बारे में बातें करते, मालूम आपको। वो कह रहा था, ये कह रही थी, ये चिंता बहुत करती है, वो तो सुनती नहीं है, वो तो कहता ही नहीं है, वो तो भैया उसके सामने तो जितना कहते रहो वो सुनते ही नहीं है भैया। 20 साल हो गया शादी को, लेकिन आज भी नहीं सुनते। हेलो, अब जब एक से बात हो रही है, खुदा भीड़ में इंटरेस्ट नहीं है, भीड़ में इंटरेस्टेड नहीं है। जब फसह का पर्व था ना, तो उसके शिष्य कहने लगे, गुरुवर आप हमारे साथ चलिए। गुरुवर ने कहा नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुवर भीड़ में नहीं रहता, इसका स्वभाव है, ठीक भीड़ का भी स्वभाव है। जितनी भी प्यासी हो, पानी में जब तक छल है, पिएगी नहीं। पानी जब शांत होगा, एकदम शांत, तब पिएगी। ये स्वभाव है भीड़ का। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, हम यहां आए किस लिए। ये बाइबल, ये वचन हमें इसके विषय में बताता है, हम यहां किस लिए आए। यहां का मतलब बहन रिडली नहीं, इस संसार में हम किस लिए आए हैं, ये बताती है बाइबल। चालीस साल मूसा मिस्र के सारे कानूनों को सीख लिया, सारी विद्या को सीख लिया, एक अच्छा योद्धा बन गया, एक अच्छा ज्ञान बुद्धि लेके खड़ा है। अब 40 साल के बाद मूसा को फिरौन बनाना है। लेकिन उस 40 साल में मूसा ने फिरौन का जितना भी बुद्धि सीखी, मिस्र के जितना भी ज्ञान सीखा, उसको खुदा ने मिटाने में 40 साल लगाया। अब 80 साल के बाद जब मूसा खड़ा, तो निर्गमन 3 और 5 में बोल रहा खुदा उससे, कितने साल पे मूसा पहुंचा? मूसा 80 साल पे जब पहुंचा, और इस 80 साल में मूसा फिरौन बन रहा था। इस 80 साल में मूसा बहुत अच्छा विद्वान था, लेकिन इन सारी चीजों को ठुकरा के, इन सारी चीजों से लड़ के जब 80 साल पे मूसा खुदा के सम्मुख पहुंचा, तो निर्गमन 3:5 में लिखा, उसने कहा इधर पास मत आ, मेरे पास इधर पास ना आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। अभी भी 80 साल के बाद भी जब मूसा पहुंचा, तो खुदा कह रहा अभी भी उतारना है। अगर तुलना करनी है ना, यशायाह से करो। आमीन बोलो। आमीन। अगर तुलना करनी है ना, एलिया से करो। एलिसा को मिला एक मौका। तुलना कर तुलना।
किसी ने तुलना नहीं करी, कहे तेरे अंदर, तेरे अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना आत्मा मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एलिसा को जब ये मौका मिला, बता कुछ तुलना कर, क्या चाहिए क्या, वो मेरे बारे में हमेशा कहता रहता वो ठीक नहीं है। गेजी को तुलना करने को मिला, गेजी बहुत बहुत भयानक करेक्टर है। बोलो भयानक, भयानक। बोले से बोलो भया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भयानक। नक। अभी गेजी के करेक्टर को पकड़ा नहीं है। जिस दिन गेजी के करेक्टर को खुदा पकड़ा देगा, करेक्टर है गेजी का बहुत खतरनाक, सारी इंफॉर्मेशन रखता है गेजी। यस। यही गेजी करेक्टर, ये आत्माएं हैं, आत्माएं हैं बाइबल में, और इन आत्माओं से हमें पकड़ना है। गेजी के पास करेक्टर है। याद रखो, गेजी को बहुत बड़ा अवसर मिला था। यस। उसने अपनी छड़ी दी थी और कहा था जाओ उस लड़के के ऊपर रख के हाँ। दुआ करना, वो जब मरा हुआ लड़का चंगा हो जाएगा। वो नहीं हुआ। गेजी सड़क पर चलते चलते सबको देखता था। गेजी ने पूरा नमान कोड़ी की जितनी भी वो सामान लाया था सब देख लिया था, कौन कौन सी चीज सबसे कीमती। जब हम किसी बहन या किसी भाई या किसी के से अपनी तुलना करते हैं, गेजी का करेक्टर जीते हैं। मैं जो लाया था वो नहीं प्रचार कर रहा हूं, गेजी का करेक्टर। और जब हम यशायाह से तुलना करते हैं, अच्छा यशायाह से तुलना कोई व्यक्ति करता ही नहीं, उसको पूजने लगते हैं। संत पापा, पापा मम्मी, बोलो पापा पापा मम्मी, मम्मी। संत पापा मम्मी। अरे जब तुम पूजोगे तो तुम उससे अपनी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है एक धर्मी मनुष्य को देखकर आगे बढ़ता है। यस। उसने कहा मेरे दास को देखो, ध्यान से देखो। यशायाह यहेजकेल के बारे में बोलता है, यहेजकेल यशायाह के बारे में बोलता है, यिर्मयाह यशायाह के बारे में बोलता है, और उसाते मूसा अब्राहम के बारे में बोलता है। सबकी बातें मैच की होती हैं क्योंकि ये एक दूसरे के कैरेक्टर में हैं और हम इनको पूज रहे हैं। हमने पूजने का स्थान दे दिया। तब बाइबल बताती याकूब 5 खुलवाया था ना, याकूब 5:17। हाँ, याकूब 5:17 पढ़े। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब अगर आप पतरस बाबा को पूज रहे हैं तो एलिय्याह कम है क्या? ताली बजाओ। अगर आप सेंट पीटर को पूज रहे हैं, एक कैंडल लेके, मोमबत्ती। कैंडल देखो कैसी वाली, हम तो कैंडल देखते हैं बस, और अंदर से एक मुस्कुराहट आती, अरे प्रभु एक डंडा दे दो प्रभु, क्या एक डंडा दे दो और उसमें तेल लगा दो और ले सुतैया करना शुरू करेंगी। क्या करना शुरू करें? सुतैया। कह रहा एक आंख अगर तुम्हारी गलत देख रही, निकाल के फोड़ डालो। एक हाथ तुम्हारा अगर गलत कर रहा है, काट डालो। जो सुतैया बोला जा रहा है इसमें है। वचन में लिखा धन्य है वो जो प्रभु की सुतैया से, बोलो यार लिखा है, मैं पढ़ा दूंगा। धन्य है वो जो प्रभु की सुतैया से सीख लेता है। अब इसका वर्ड चेंज करें, ताड़ना से सीख लेता है।
चरवाहे के हाथ में एक लाठी होती है, और जिसने लाठी का प्रयोग कर लिया उसकी कलीसिया मजबूत हो जाएगी। और लाठी पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं खराई के साथ बोलता हूं, प्रभु एक दे दो धंधा सुतैया शुरू। अब आप मुझे बताइए, अगर सेंट पीटर, सेंट थॉमस, ये सारे संतों को आप पूज रहे हैं, तो आप एलिया को क्या कहेंगे? एलिया कम है उनसे? नहीं, एलिया भयंकर है। एलिया एक ऐसी आत्मा है जो प्रभु की सबसे प्रिय है। मलाकी में लिखा है इसके विषय में। एलिया मरा नहीं। क्यों आखिर एलिया उठाया गया? अगर तुम किसी भी संत को कहते हो कि ये ऊपर है, तो एलिया फिर उससे एलिया मरा नहीं, उठाया। और एलिया के विषय में एक और बात लिखी, पढ़ा दो इनको, मलाकी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। चार पांच। देखो यहोवा के उस बड़े देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले और उस भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। पतरस को, नहीं, थॉमस को, अब्राहम को, रुके रहो तुम पीछे खड़े रहो। अगर ये झूठ है तो इसको ग्रहण ना करना, लेकिन अगर ये ऐसा ही है तो आज के बाद किसी संत पे कैंडल ना चढ़ाना, और अगर चढ़ा दिया तो मेरा काम है बताना, प्रभु तुम्हारा इंसाफ करेगा। मैं एकदम बता देता हूं, क्योंकि मीटिंग टाइम पास करने की नहीं है। अब अगर कलाम में लिखा उस बड़े और भयानक दिन से पहले खुदा तुम्हारे बीच में एलिया नबी, अगर एलिया की आत्मा आएगी तो एलिया के विषय में याकूब और 5 और 13 कह रहा। अब पढ़ो, एलिया के विषय में याकूब 5:13 कह रहा, यदि तुम में से कोई दुखी है, नहीं ये 5:13, हाँ 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्यों लिखा है एलिया हमारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य है? ताकि कहीं तुम पूजा ना करने लगो। देख लिया आपके घर से क्या वचन आ रहा है? एलिया दुख सुख रोगी, हमारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये एलिया मनुष्य है, दुख सुख रोगी मनुष्य है, हमारे समान मनुष्य है, तो अगर हम संतों की पूजा कर रहे हैं तो जाति जाति के लोग भी तो मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं, उनमें हमारे में अंतर क्या है? ये उंगली लो देखा, दूसरों को हम कहते हैं वो भैया वो मनुष्य की पूजा करते, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल सच है। इसीलिए लिखा, स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम कोई नहीं, दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। क्या करें बताइए? अभी तो शुरू नहीं हुआ, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, पता चला? अभी मैं शुरू नहीं हुआ।
अभी तो केवल वो एक आयत ही पढ़ी है हमने, अभी तो हम वहां गए ही नहीं। देखा कितना है, क्या बोलें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है बस बैठ जाए और जी भर के रोए, खूब रोए, चिल्ला के, कल्ला बोलो, कल्ला फाड़ के रोए। रोने नहीं देता, तुम नहीं रोगे। इतना ज्यादा सामर्थ्य वचन पता नहीं कहां से देता है हम लोग को। अभी जो प्रचार किया, मैं जो लाया था उसमें देखिए सब में मैं खोल के रखा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ, एकदम अलग। और ऐसा वचन दिया है जो अगर हम तैयारी भी करते तो नहीं तैयार कर पाते, एकदम नया वचन। मैं हर एक समय पे मुस्कुराता रहता हूँ। मेरी एक मुस्कुराहट है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरी एक मुस्कुराहट बनी रहती है। जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब मैं मुस्कुराता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आती है, हल्के से मुस्कुराता हूँ। जब कोई आके मुझे बताता है कि वो आपके विषय में ये कह रहे थे, तब मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ। अब मुस्कुराता इसलिए हूं क्योंकि एक अजीब व गरीब आनंद आ गया। अब आप मुझसे पूछिए कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है क्या? मैं आपसे सच कह रहा हूं, एक भी दुख नहीं है। Praise the Lord. एक दुख नहीं है, एक भी दुख नहीं है। अगर मेरे घर में कोई मरता है तो भी मुझे दुख नहीं, अगर जीता है तो भी मुझे दुख नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं स्वर्ग क्या है और मैं जानता हूं मेरा खुदा कौन है। इस पृथ्वी पर हम जब तक जीवित हैं ना, तब तक हमारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन जिस दिन गिरेंगे उस दिन ही हमारा बहुत बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। और उसके लिए मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जब कोई मरता है और उसकी मृत्यु पे आप अफसोस करते हैं, आप खुदा को नहीं जानते। हमेशा याद रखना, खुदा ने मृत्यु को खोल के फाड़ के रखा है। लाल समुद्र को फाड़ा है उसने। अगर लाल समुद्र नहीं फटता तो कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों उसका उद्धार हम तक पहुंचता नहीं। लाल समुद्र फटा और उन्होंने उस जल से, जिस जल में मृत्यु थी मिस्र और मिस्र की सेना की, उसी जल से इजराइलियों का जीवन था। आमीन। मिस्र के लिए वो मृत्यु थी, यस। इजराइल। लेकिन इजराइलियों के लिए वो बपतिस्मा था। आमीन। मूसा का बपतिस्मा। यस। अब तुम कहां खड़े हो? अगर मिस्र के हो तो तुम्हें मृत्यु लगेगी, अगर सच में आत्मिक इजरायली हो तो ये तो फट जाएगा यार, ये तो फटेगा यार, इसमें तो निकलना है। मेरे खुदा ने मुझे सिखाया, इसी पे एक आयत दे रहा है बार
बार बार एक आयत तेरा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यशकेल 24। यशकेल 24, 15, 16 पढ़ो। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, देख मैं तेरी तेरी आंखों आंखों की की प्रिय प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ। देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तो रोना पीटना और ना आंसू बहाना। तुझे रोना नहीं है, यस तुझे सीना नहीं पीटना है, यस। तुझे आंसू नहीं बहाना है। लंबी सांसें ले तो ले, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। मुझे सुनाई ना देना। मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती बस। पहने रहना। कोई विलाप विलाप नहीं करना आपको। यस अरे रोता वो है, मायूस वो होता है, वो निराश में होता है जिसे परिश्रम नहीं करा होता है। परिश्रम नहीं करोगे बस सदमे को भूल ही नहीं पाओगे। अरे लेकिन परिश्रम कर रहे हो, वचन में बने हो, वचन में चल रहे हो, तुम कभी भी निराश नहीं होगे। एक मसीह को आपने जगह देखा नहीं है। मसीह है कौन? मसीह एक योद्धा है, एक चट्टान है। उसको मृत्यु और उसको किसी भी बंधन से कोई भी जगह से भी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। बट हो गए अपने घर के। मृत्यु मेरी एड़ी के नीचे रहती है। क्या सोच रहे हो तुम? अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप सच में खुदा पे विश्वास करते हैं, आप अपने लोगों के लिए परिश्रम करिए और उस परिश्रम के द्वारा खुदा से प्रार्थना करके उनको खींचने में सामर्थ्य प्रकट करिए। आमीन। नहीं करते ये, इसलिए ये रोते हैं, बिलखते हैं, पागलों के समान रोते हैं। अगर तुमने परिश्रम करा होता तो तुम्हें मालूम होता तुम्हारा प्रिय कहाँ गया है।
आनंद मनाओ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिया। यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए ना रो, अपनी संतानों के लिए रो। मेरा जाना तो तुम्हारे लिए आनंद की बात है। अगर सच में तुम यीशु मसीह के बच्चे हो तो तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। और अगर मृत्यु से भय लगता है और अगर तुम किसी की मृत्यु को देख के उसको सदमे को भुला नहीं पाते हो तो तुम बाइबल नहीं जानते हैं। लोगों ने मेरे विषय में कहा इसे मालूम नहीं है कि दुख क्या होता है। फिर लोगों ने मेरे विषय में कहा इसे मालूम नहीं इसका क्या गया। और मैं आपसे बताता हूं मुझे सच में नहीं मालूम मेरा क्या गया, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं। हमेशा याद रखो आपने खुदावन यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया है, उसके अनुसार आप फलवंत होंगे। आप प्रार्थना से फलवंत नहीं होंगे, आप वचन को पढ़ने से ग्रहण फलवंत नहीं होंगे, आप महासभा को सुनने से आप हो जाते हैं सामर्थी नहीं होंगे। आप फलवंत और सामर्थी तब होंगे जब ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो तुमने ग्रहण करा है उसके हिसाब से तुम्हारा न्याय किया जाएगा। तुमने ग्रहण क्या किया है, क्या तुम्हारे पास? हमने बहुत प्रार्थना की थी भैया, कहाँ है वो प्रार्थना? हमने बहुत बाइबल पढ़ी थी भैया, कहाँ है वो वचन? भैया हमने तो बहुत महासभा भैया हम बहुत सुनते थे भैया, क्या महासभा सुनते थे, वो महासभा वो जो करता था उसका तो ठिकाना नहीं है। तुम कौन हो? देख लो देख लो सच बता रहे हैं। हाँ आप लोग बाद में हमसे ना कुछ कहना। ताली बजाओ भैया, एक बार बता दें साहब, जो महासभा कर रहा है खुदावन की दया से, खुदा का आत्मा, खुदा का आत्मा तो सब जानता है, लेकिन जो ये ब्रदर रोहित है इसका खुद का ठिकाना नहीं है। इसीलिए अवश्य हमें परिश्रम करना। कह रहा भैया मैं अपने आप को तो अपनी प्रार्थनाओं से अपने आप को बचा लूं, यही बहुत है। बस वचन में लिखा ना, जब धर्मी जन कठिनाई से प्रवेश करेंगे तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं, अगर आप महासभा देखेंगे आप अवश्य स्वर्ग के राज्य कहे जाएंगे। भैया मेरा ठिकाना नहीं है। लियो भैया, इतना तो डंडा मारते रहते इतनी बात, जब वचन सुनो तब कांटो भरा वचन। इसको सुनने के बाद भी ये कह रहे हैं कि इनका ठिकाना नहीं, तो हम काहे सुने? तो मैं तो साफ कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तब जब ग्रहण करोगे। यीशु मसीह भी आया, उसने भी सब कुछ करा, हर चीज करा, लेकिन क्या सबका उद्धार हो गया? अरे मूसा ने भी सबको 20 लाख इजरायली को खिलाया पिलाया, उनके साथ साथ चला, 20 लाख को निकाल के लाया था। क्या 20 लाख को जो निकाल के लाया? तो सोचो सिस्टर, ऐसी कड़वी बात तो कोई पास्टर नहीं बोलेगा, मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मैं पाई साहब नहीं हूँ। फिर तो मूसा जो 20 लाख को निकाल के लाया था उसमें से 2 पहुंचे, यहोशू और कालेब। तो मूसा की सुनने के बाद, बादल और आग के खंबे के साथ चलने के बाद 2 पहुंचे, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। हम तो बस केवल प्रभु दया करो, हम तो कुछ कहने के योग्य नहीं है। हम उनमें से हैं, बाकी हम लोग कुछ है नहीं। हम लोग बस केवल इकट्ठा हो जाते हैं। आप अगर कोई कहे कि भैया तुम्हें कितना वचन मालूम है, हम चाहते हैं एक बाइबल क्विज तुम्हारे साथ करें। कौन से क्विज करें? बाइबल क्विज। देखिए शैतान का काम है। बिल्कुल सच। बाइबल क्विज।
जहाँ सुन लो बाइबल को, समझ लो, धुर्त मन डोले मेरा तन डोले खड़ा है। बाइबल क्विज एलिया ने कभी क्विज करा नहीं, यशायाह ने कभी करा नहीं हैं। यीशु मसीह ने कहा 12 से तुम में जो सबसे छोटा वो बड़ा। अब ये कह रहे क्विज करो तुम में बड़ा, तो ये मन डोले मेरा तन डोले वाला है सब पता। और बेचारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसे कहा दीन बनो, उसे कहा नर बनो, उसे कहा शून्य बन जाओ। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। आप बताइए कहीं पर बाइबल क्विज लिखा? कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये वो वाली आत्मा, तुम में कौन बड़ा? झगड़ा हो रहा था, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा? गुरुवन में तुम लोग में कौन सी बात हो रही? चुप। अगर बात सच होती कौन बड़ा तो गुरुवर ना टोकते। देखा, ये सब बातें कोई नहीं बताएगा। हम लोग को क्यों बताते साफ? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वचन में कैसे रहना है। हम भला 365 दिन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी किसी से वचन के लिए लड़ते नहीं। आप जो बोलोगे, लेकिन हम ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण वही करेंगे जो लिखा हो। हमेशा याद रखो, ब्रदर रोहित हर जगह रहेगा, लेकिन ग्रहण करेगा केवल वचन। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप वचन सुने, प्रभु आपको आशीष दे, नहीं सुने, प्रभु आपको आशीष दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 300 दिन प्रार्थना होती है, 300 घर मिलते हैं, मुझे नहीं मतलब। अगर 300 दिन बंद भी हो जाएंगे तो मैं अपने घर में प्रार्थना करूंगा। मुझे खुद को बचाना है। मैं यहां पर ये लेके नहीं निकला कि तुम भी बचो और हम नहीं बचा सकते एक दूसरे को। कोई किसी को नहीं बचा सकता सिवाय यीशु मसीह के। सिवाय यीशु मसीह के कोई किसी को नहीं बचा सकता। उसे कहा सब के सब पापी। मैं आपको सच बता रहा हूं, बस केवल हम निकम्मों का एक ही काम है, हम इकट्ठा हों और पवित्रता से वचन को सुने और उसको ग्रहण करें, बस। और हम नहीं जानते कि हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात जानते हैं कि हम पृथ्वी पर नहीं, हम स्वर्ग में हैं। बात ना करना दूसरी। इस समय हम पृथ्वी पर नहीं है, हम स्वर्ग में हैं और राजाओं की तरह जीते हैं। चना भी खाते तो बादाम समझते हैं। हम पृथ्वी पे नहीं है इस समय, हम स्वर्ग में हैं। तो अगर इस समय हम स्वर्ग में हैं, तो उस समय भी स्वर्ग में ही होंगे। बात तो ये कि तुम इस समय कहाँ हो। यही कारण है हम पृथ्वी की बात नहीं करते। हमें नहीं आना, आनंद नहीं आता पृथ्वी। फ्री का टिकट दे दो, तुम कहो लो भैया 10 दिन का फ्री का टिकट, 5 स्टार होटल, और उस आते जाओ, जाके दुबई में जाओ 10 दिन के लिए, हमें शांति दो। हम दुबई नहीं जाएंगे। अब क्या भैया मीटिंग है, मीटिंग करनी, नहीं जाएंगे। इतना घूम रहे हैं और कहाँ, बताओ कहाँ घूमे? अदन की वाटिका में घूम रहा है जो, अदन की वाटिका में जो घूम रहा हो, उसको किस वाटिका में अच्छा लगेगा बताइए? हम अदन की वाटिका में। इसलिए गर्मी की छुट्टी होती है, सब घूमने चाहते हैं। ब्रदर रोहित वैसे ही चलते रहते 365 दिन। ये कहीं नहीं जाते क्या? कहीं कहाँ जाएंगे?
सब घूम घूम के 15 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं, 20 दिन के बाद। ब्रदर रोहित वैसे ही चलते रहते हैं। अरे 30 दिन की छुट्टी हुई है, 1.5 महीने की छुट्टी, जाओ कुछ घूम आओ। क्यों नहीं जाते हो तुम? कभी देखा आपने? कहाँ जाए बताओ? कोई ऐसी जगह बताओ जो अदन की वाटिका से सुंदर। नहीं है, कुछ नहीं सुंदर, नहीं, अच्छा नहीं लगता। जी भर गया इन सब चीजों से, नहीं अच्छा लगता। बस आवश्यकता के अनुसार प्रभु जो चीज मुझे चाहिए देता रहे। आवश्यकता के अनुसार मेरा खाना, आवश्यकता के अनुसार मेरे कपड़े, आवश्यकता के अनुसार मेरी टंकी के अंदर पेट्रोल, कि किक मारूं गाड़ी स्टार्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ। बहुत कुछ दे रहा है, आनंद ही आनंद। 1.5 घंटे के ऊपर हो गया, पता चला? किसी को पता चला? ये वचन है। मैं बोलता बहुत है, हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आनंद ही आनंद। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि आपको ही अपना प्रभु माने और आपके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। खुदावन जो शिक्षा इस महासभा में हम लोग प्रारंभ से सुनी, वह तुम में बने रहे और पुत्र तथा पिता में भी बने रहोगे। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, ताकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, कि वह आपके कामों को देखकर और तुम्हारे स्वर्गीय पिता के सामने उनकी महिमा करें। खुदावन, तू अनादि और महा ईश्वर है, कि जो इस संसार में जो भी आपने सब कुछ बनाया है खुदावन, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हुआ है। खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी इस संसार में जो भी हम लोगों को आप बनाए गए हैं खुदावन, जो भी इस हम लोगों के लिए बनाया गया सब आपकी इच्छा के अनुसार। खुदावन, आपने ये भी यह कहा है खुदावन, मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर अपना फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बनाए रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो बीज बोया गया है खुदावन, और इस हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसलिए आपका उसमें आचरण करें, आपका अनुसार उस आज्ञा के अनुसार ग्रहण करें, क्योंकि आपका वचन बहुमूल्य वचन है, जीवंत और सशक्त है खुदावन, कि यह वचन आपका बहुमूल्य वचन अनंत जीवन तक हमारे आत्मा के अनंत जीवन तक पहुंचता है। खुदावन, जो भी इस महासभा में जो आप वचन दिए खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग आपकी इच्छा के अनुसार या इस महासभा को यह नियुक्त किया गया खुदावन, और जो इस महासभा में जो भी लोग
उपस्थित हैं इस घराने में, जितना भी दूर दूर से आए हैं आपका वचन को सुनने के लिए, उनको सत्य में उसको ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए ताकि आपके वचन में बने रहें। खुदावन जो इस घराने के जितने लोग भी हैं खुदावन कि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, उसमें बने रहें, आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं अपना भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को सत्य में बताते हैं, वह आप उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके, हमें सामर्थ्य दीजिए। खुदावन जो भी हमारे फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो भी वचन को, इस महासभा का वचन को जो सुन रहे हैं खुदावन, उनको सामर्थ्य दीजिए कि ताकि आपका अनुग्रह में बन सके खुदावन, आपका वचन को उसको सत्य में वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन हम यही दुआ करते हैं खुदावन, जो भी इस महासभा में हमारे छोटे झुंड के लिए भी यह दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन में ये बने रहे और आपका जो वचन, जो आज का वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदावन, उसको ग्रहण कर सके और सत्य में हमें थमे रहें, उसमें बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन कविता मैसी, भाई रोजवेल मैसी, हमारे बड़े भाई के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल शाम को 5 बजे हमारे बड़े भाई के यहाँ प्रार्थना होगी। जो पहुँच सकते हैं आप लोग सब प्लीज़ पहुँचने की कृपा करें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।